ओके, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन लेक्चर नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अब इसमें हम क्या देखना चाहेंगे? एक्चुअली हम जनरली देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि विच इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट्स, एंड दैट इज़ व्हाट? nitrogen. Okay, nitrogen is the most prevalent element present in the living organism. नेक्स्ट आपका है कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं और मैनी विटामिन्स। ओके, क्या है इसमें? मैनी विटामिन जो है, एंड देन क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। नाउ अब चूँकि सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम होता है, मेनली तो 78% कहाँ होता है नाइट्रोजन आपका? एटमॉस्फेयर में। ओके, कितना होता है? 78% होता है एटमॉस्फेयर में। तो सॉइल में हमेशा क्या लेता है? लिमिटेड स्टेज में रहता है। कौन? नाइट्रोजन। तो उसमें क्या है कि सॉइल में भाई प्लांट भी लगे हुए हैं, माइक्रोब्स भी हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन होता है कि भाई हम लेंगे नाइट्रोजन, हम लेंगे। तो प्लांट्स कंपीट विद माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल। ओके, अब इसलिए लिमिटिंग नाइट्रोजन है, तो किस इकोसिस्टम के लिए लिमिटिंग है? तो दोनों के लिए, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो एग्रीकल्चरल हो। ओके, नाउ अब हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अब इसमें एक्चुअली हम यदि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो उसमें टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड। ओके, हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये 2 एटम्स के रूप में रहता है एन, लेकिन इसमें ये देखिए ये क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है एक दूसरे से। ओके, नाउ अब नाइट्रोजन कैसे क्या माइक्रोब्स नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे या और भी दूसरे मेथड से नाइट्रोजन आती है? तो इसमें लाइटनिंग जो है या यूवी रेज, इनमें ये भी बहुत सारा एनर्जी देते हैं, जिससे कि दे प्रोवाइड द एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, वो है NO2 या N2O। ओके, अब जैसे इंडस्ट्रियल कंबस्टन है या फॉरेस्ट फायर है, जंगल में आग लग गई हुई, तो उसमें भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, पावर जनरेशन स्टेशन है, दे आर द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, किसके? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेज हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के लिए। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है। ओके, आपको पूरा दिख रहा होगा, होप सो। ओके, नाउ हाँ, तो इसमें क्या है कि बेसिकली यहाँ पे कितनी पूल होते हैं नाइट्रोजन के? 3 पूल बता रहे हैं। कौन कौन से? एक तो एटमॉस्फेयर में, एक सॉइल में और दूसरा बायोमास में। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन पूल, ये हो गया सॉइल नाइट्रोजन पूल, और ये हो गया बायोमास में। बायोमास मतलब प्लांट के बायोमास में और एनिमल की बायोमास में। ओके, नाउ सी, तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है कितना परसेंट है? 78%। सबसे ज़्यादा तो यही है। और ये क्या करते हैं? माइक्रोब्स, आपने नाम सुना होगा, राइजोबियम है, एनावीना है, सैनोबैक्टीरिया, जितने भी हैं, नॉस्टॉक, एनावीना, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? They convert into ammonia. Okay, and this process is called biological nitrogen fixation. शॉर्ट में इसको कभी कभार इसको बोल देते हैं BNF. ओके, तो ये कैपेसिटी हायर प्लांट्स में नहीं होती है, सम माइक्रोब्स दे हैव। वो कैसे होगा वो अपन डिटेल आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना? ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन थी एटमॉस्फेयर में, वो आगे किसके रूप में? अमोनिया के रूप में। अब अमोनिया का क्या होगा? ये कहाँ आ गई अमोनिया? भी सॉइल में आ गई, सॉइल पूल है। अमोनिया का क्या होगा? अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में, NO2 नाइट्राइट, और फिर नाइट्रेट में, ओके, NO3। तो ये क्या है कि कुछ यहाँ माइक्रोब्स हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। फिर नाइट्राइट को हम क्या कर रहे हैं? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन कर रहा है? नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टस। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से होता है। तो अमोनिया से नाइट्रेट का बनना कहलाता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अगर पूछता है कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो अमोनिया से नाइट्रेट का बनना। ओके, तो जितने भी ये जो माइक्रोब्स आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टस, इन्हें कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि इनके ये तोड़ेंगे, इससे क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आप समझ लें, किसी भी कंपाउंड में H का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए यहाँ पे H3 था, ये हट गया, O जुड़ रहा है, तो क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। ये भी क्या हो रहा है, देखिए और ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, 2 थे या 3 हो गए, ये भी क्या है। तो ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कैसी है, तो ये पूरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, तो ये नाइट्रोजन पूल में, अब ये सॉइल में ही है, कहाँ पे है, सॉइल में है। तो ये क्या करेंगे कि कुछ नाइट्रोजन जो है ना, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं सॉइल में, जिनका नाम है स्यूडोमोनास, ओके, एंड देन थायोबैसिलस, दे आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये क्या करेंगे कि ये NO3 को फिर से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड द प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसमें क्या है, देखिए NO3 से N2 बना रहे हो आप, तो उसमें ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रही है, रिडक्शन। तो डीनाइट्रिफिकेशन कैसी प्रोसेस है, रिडक्शन। ये कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके ना, ये कुछ बैक्टीरिया, ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस नहीं मानी जाती, कितनी मेहनत से हम इसको लेके आए हैं और फिर ये जली गई। इसके अलावा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो आपके NPK फर्टिलाइजर बनते हैं वैसे ही बनते हैं। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, उसमें भी क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिकल वाले में ये यहाँ से इस तरीके से ये NO3 कन्वर्ट हो गया ना। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे नाइट्रोजन किसके फॉर्म में, अमोनिया, अमोनिया से हमने क्या ना लिया, नाइट्रेट, एंड का प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो दोबारा लौट के बुद्धू घर को आए, तो वो कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डी मतलब हटाना नाइट्रेट को। ओके, नाउ नाइट्रेट क्या होगा सॉइल में जो है वो अपटेक होगी, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। ओके, तो ये कहाँ जाएगा, प्लांट बायोमास में। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या चलती है, ये भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर प्रोसेस ये है कि इसमें जो नाइट्रेट है, अगेन यहाँ पे हम तोड़ रहे थे, ओके, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यहाँ रिडक्शन होगा, रिडक्शन। इसमें क्या है, नाइट्रेट ये कहाँ पहुँच जाती है, लीव्स में, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ध्यान रखा जाए, और फिर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, देन अमोनिया, अमोनिया से अमीनो एसिड प्रोटीन। तो ये कहानी अलग है ये प्लांट में। तो कुल मिला के जो प्रोटीन हम लेते हैं प्लांट से, वो कैसे बनती है, रिडक्शन के द्वारा बनती है। अब प्लांट से अपन लोगों ने ले लिया, तो ये अपने बायोमास में आ गई, तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, एनिमल बायोमास में आ गई। अब जब प्लांट की निपट जाए, चाहे ये निपट जाए, कोई भी निपट जाए, तो क्या होगा, उसका डिकेइंग आएगा। डिकेइंग कौन करेगा, डिकम्पोजर्स कर देंगे, तो यहाँ डिकम्पोजर्स आएंगे। तो डिकम्पोजर्स जो हैं उसको तोड़ेंगे, जिसके अंदर जो भी प्रोटीन होगी उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, प्रोटीन कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड से क्या बनाएंगे, अमोनिया। तो प्रोटीन से डिकिंग मेथड द्वारा, डिकम्पोजिशन द्वारा, कैटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा किसको बनाना, अमोनिया का बनाना कहलाता है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिया तो यहाँ पे ही बन रही है, अमोनिया तो यहाँ पे ही बन रही है। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अमोनिया का बनना, अमोनिफिकेशन, लेकिन यहाँ जो मतलब अमोनिफिकेशन बेसिकली क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये प्रोटीन के टूटने, अमीनो से टूटने या नाइट्रोजन कंपाउंड के टूटने से, डिकेइंग प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बनती है, तब उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन नहीं कहलाता, ध्यान रखा जाए, वो कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, डिकेइंग मैटर से बन रहा है तो उसको अमोनिफिकेशन कहेंगे। तो ये आपका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। नाउ तो हमने नेक्स्ट हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, अब देखिए इसमें हमने एक डायग्राम उस तरीके से बनाया है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि सॉइल में नाइट्रोजन है, कहाँ पे है अभी, ये सॉइल में, ओके, अमोनिया है, अमोनिया को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ये NO2 यानी कि नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया है, ओके, और नाइट्राइट से फिर क्या, ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट कन्वर्ट इनटू अमोनिया। तो यहाँ पे जो किस तरीके से होगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, ये देन अमोनिया कहाँ गई, सॉइल में आ गई, और सॉइल में फिर ये अपटेक बाय द प्लांट्स। अब प्लांट्स किस तरीके से अमोनिया को यूटिलाइज करते हैं ये देखा जाए, ओके। यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए अब यही कहानी है। तो प्लांट ने क्या किया, उसको अपटेक कर लिया, तो मेनली किसके रूप में अपटेक होता है, नाइट्रेट के रूप में, हालांकि इनके रूप में भी होता है, लेकिन मेनली क्वेश्चन आता है तो नाइट्रेट, ओके। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, देन जो NO3 है, NO3 नाइट्राइट, यहाँ ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ की तरफ, लीव्स की तरफ। तो हम ये लीव्स को बताना चाह रहे थे, किसको बताना चाह रहे हैं अपन, ये लीव्स को, ओके। तो लीव्स की तरह ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये आ गया नाइट्रेट यहाँ पे लीव्स में, तो नाइट्राइट कन्वर्ट, अब ये प्लांट के अंदर कैसे, ये प्लांट बायोमास में कैसे ये जो नाइट्रेट है उसका एसिमिलेशन हो रहा है, ओके, प्लांट बायोमास, ठीक है।
ये कहानी किस तरीके से हो, डायग्राम में मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो हम बात कर रहे थे ऐसे कैसे लीफ में पहुंच गया, फिर कैसे ये, तो इस प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। हालांकि ये आपके चैप्टर के लास्ट में भी है, तो ये हम फिर से पढ़ेंगे कैसे कि अमोनिया का क्या होगा, अमोनिया का। ओके, तो हम देखें कि पहले हम नाइट्रेट एसिमिलेशन पढ़ लेते हैं। ये क्या है, नाइट्रेट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है नाइट्रेट का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना। यहाँ हम तोड़ रहे थे, यहाँ पे हम रिडक्शन कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। ओके, तो ये लीफ के अंदर होता है। तो यहाँ पे एंजाइम चाहिए नाइट्रेट रिडक्टेज, NR शॉर्ट में बोलते हैं। ओके, फिर NO2 जो है, नाइट्राइट जो है कन्वर्ट टू अमोनिया, किसके द्वारा, नाइट्राइट रिडक्टेज के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ आपको एनर्जी चाहिए होती है, NADH2 चाहिए होते हैं कि रिडक्शन करना है। ओके, तो वो कहाँ से आते हैं NADH2, रेस्पिरेशन से आते हैं। ओके, NADH2 कन्वर्ट टू NADNH2O। और इसमें कौन कौन से ये आपके कोएंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे, फ्लेवोप्रोटीन्स है और मोलिब्डेनम आयंस, मोलिब्डेनम। ओके, यहाँ पे कौन से नाइट्रेट से अमोनिया कौन कन्वर्ट करे, कौन से आयन, कॉपर एंड आयरन। ओके, यहाँ पे मोलिब्डेनम काम नहीं करता है। अब ऐसा क्यों है कि हमने यहाँ पर नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ लेके आए लीफ में, इसलिए है कि यहाँ पर जो फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन किस तरह काम कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन दे देगा जिससे कि NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में। तो ये PS1, तो ये PS सिस्टम तो आपका लीफ में ही होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे, किस तरीके से कैसे एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन सॉइल में आती है और सॉइल से कैसे बायोमास में जाती है, फिर बायोमास में कैसे होगा, फिर प्लांट से हम कैसे लेते हैं, फिर प्लांट मर जाता है, ये मर जाते हैं तो उनका डिकेइंग कैसे होता है, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, अमोनिफिकेशन क्या है, तो डिकेइंग मेथड से अमोनिया का बनना इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिया से इस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कन्वर्ट होना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दें, जो अमोनिया यहाँ फिक्स हो रही है, ये कुछ अमोनिया जो है फिर से लौट के पहुँच जाती है वॉलेटाइल सब्सटेंस के रूप में। किसके रूप में, वॉलेटाइल के रूप में थोड़ा थोड़ा उड़ के पहुँच जाती है। ओके, उड़ी उड़ी जाए, देखो अमोनिया उड़ी जाए। ओके, तो ये आपका ओवरऑल हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। अपने सुझाव जरूर देते रहिए जिससे कि हम और बेहतर कर सकें।